आज इस हरियाणा दिवस कार्यक्रम में आए हुए मेरे बुजुर्ग व नौजवान साथी, मंच पे उपस्थित कलाकार, संगीतकार हमारे साउंड मास्टर जी, और यहाँ पे आए हुए अतिथिगण और मोर म्यूजिक कंपनी के कैमरामैन आदरणीय अरविंद जी और शशि जी, यहाँ पे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी को इस दीपा चौधरी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, विराम राम। और आप सभी को हरियाणा दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आइए धन्यवाद करती हूँ आदरणीय राजेश मोर जी का, मोर म्यूजिक कंपनी का, कि जिन्होंने हम नाचीज कलाकारों को आप सभी महान श्रोताओं के बीच में कुछ कहने व कुछ सुनाने का मौका दिया। आइए नंबर मंच के माध्यम से मेरा भी पड़ा। दो रागनी आप सभी के बीच में रखूंगी। पहली रागनी देशभक्ति और दूसरी रागनी हमारे मोर अंकल जी ने दे रखी है, वो गानी है। तो आइए पहली रागनी वहां से रखूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश में आजादी ऐसे ही आ गई, लेकिन प्रेमी श्रोताओं, इस देश में आजादी लाने के लिए किसी औरत का सुहाग नहीं रहा, किसी माँ का बेटा नहीं रहा, किसी बहन का भाई नहीं रहा, 7,32,680 नौजवानों ने बलिदान दिया, जब जाके देश में आजादी आई। ऐसे ही आजादी नहीं आई। पूरा हंगा लगा के सुनाने की कोशिश करूंगी। रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे या कोई भी देशभक्ति शेर और शायरी अच्छी लगे तो तालियां जरूर बजा दिया करो, क्योंकि कहते हैं कि आप सभी की तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जप्पे वाली को गूंद और घी लगता है। तो ये किस तरह से क्या लिखा रागनी में, क्या बताएं। कहा कि चमन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं, सच बूझो तो मेरे दोस्तों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। क्या लिखा रागनी के माध्यम से। कितने वीर चले गए सजना, मेरी भारत माँ पे मर के हो, लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के, कितने वीर चले गए सजना, भारत माँ पे मर गए, आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। और हमारे अंकल जी ने 200 रुपए का पुरस्कार इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर दिया। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए, कहा कि कितने वीर चले गए सजनों, मेरी भारत माँ पे मर के, और आजादी की लिखी कहानी कलम लहू में भर के। कहा कि इस देश के वीरों ने ये तो कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ की आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। ये तो कह दिया, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। पहली लाइनों में क्या लिखा, जमे धर्म पे तनक टहलना तनक ठहरना पाए, चलिया वाले रामबाग के अंदर कितने वीर खपाए, जोरावर और फतेह सिंह दीवारों में चुनवाए, दीवारों में चुनवाए।
ऐसी वीरांगना हुई, ऐसे ऐसे वीर हुए जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। किसी शायर ने लिखा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या। अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है, ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ऐसे ऐसे वीर हुए, ऐसे ऐसे वीरांगना हुई। और इस रागनी पे खुश होकर ओम प्रकाश शेरावत जी 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओम प्रकाश शेरावत जी। ओम प्रकाश शेरावत जी का तहे दिल से धन्यवाद। देश पे मात पिता और भाई, मात पिता और भाई, फेर हिंद में चाल पड़े रे, फेर हिंद में चाल पड़े रे, कपड़ा बांध लिया सर के, आजादी की पहाड़ी, कर्म लहू में भरते, कर्म लहू में भरे। कुछ महीने पहले की घटना, पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 44 सैनिक अपनी शहादत देकर गए और ये कह दिया, हर हिंदुस्तानी के खून खोल उठा, हर हिंदुस्तानी ने ये कह दिया कि ये पाक तेरा सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे, कि ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, ये पाक तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा था, करारा ही रहेगा। और कान खोल के सुन ले पाकिस्तान, कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा, हमारा ही रहेगा। कश्मीर से धारा 370 35A को हटाया, उसका खात्मा किया, कश्मीर को अपना बना लिया। अब ये कह दिया कि ये पाक कश्मीर तो हमारा था और हमारा है, हमने बना लिया अपना, लेकिन अब तेरे लाहौर की बारी है। लेकिन जो गद्दारी तूने हमारे साथ की है उसको हम भूल नहीं सकते, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। ये अब के हमने ठानी है और भारत माँ के लालों की कुर्बानी व्यर्थ न जानी है। अरे हमें कसम है भारत माँ की, क्योंकि हम माँ भारती के लाल हैं, हम सभी भारतवासी हैं, कि हमें कसम है भारत माँ की, हम घर में घुस के मारेंगे। और कश्मीर की तो बात छोड़ पाकिस्तान, अब लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे, लाहौर में तिरंगा गाड़ेंगे। तीसरी लाइनों में किस तरह से कवि ने क्या बताया, लाला जी ने खेली सज
अंग्रेज बना के छोड़ी, अंग्रेज बना के छोड़ी। इनकलाब का नाम ले लिया, मार रहे थे बोली, राजगुरु सुखदेव ने आके देश की निंद्रा खोली, देश की निंद्रा खोली। फांसी पे गए लटकवीर रे, फांसी पे गए लटकवीर रे, जान लगा लिया हर के। आजादी की लिखी कहानी, कलम लहू में भर के, कलम लहू में भर के। कहा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, और तोड़ दो जुल्म के हत्ते, बगावत हो तो ऐसी हो। कह दिया कि उनकी कब्र पर नहीं एक भी दिया, जिनके लहू से जलता था ये चिरागे वतन, और जगमगा रही हैं उनकी हवेलियां, जो बेच करके खा गए शहीदों का कफन। प्रेमी श्रोताओं, ऐसे ऐसे जवान हुए जिन्होंने ना तो अपने बारे में सोचा, ना परिवार के बारे में सोचा तो सिर्फ इस देश के बारे में सोचा। अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया कवि ने। अंग्रेजों के घोड़े, अंग्रेजों के घोड़े, जबर फौज थी चौकी, हिंदुस्तानी थोड़े, गांधी जी ने बिन हथियारों माँ के बंधन तोड़े, माँ के बंधन तोड़े। तो कहा जाता है कि ये होनी होती है ना, ये कभी टलती नहीं है, होनहार बलवान बताई है। मंत्री ने ये कहा कि रे राजा, अभी तो तेरी बहुत उम्र बाकी है, सारी जिंदगी कैसे काटेगा रानी के बिना, क्यों ना दूसरी शादी कर लो। रानी तो मर गई, लेकिन मंत्री के कहने से राजा की बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। राजा ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी तो कर ली, घर का कैसा नाश हो गया। प्रेमी सज्जनों, किस प्रकार से कवि ने बताया कि जो नई रानी वो लेके आया था, वो बाहर से तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन अंदर से कैसी थी, क्या वर्णन किया है, सुनिएगा इस रागनी के माध्यम से। कि ये होनहार बलवान बखत ने पाई सबकी बुद्धि हर ली। बहुत अच्छे। कि ये होनी कभी नहीं टलती, ये जब होती है तो अच्छे अच्छे इंसान की बुद्धि को हर लेती है, और राजा की बुद्धि ऐसे हरी कि मंत्री के कहने से तुझी शादी करेगी, मंत्री के कहने से भूख है, तुझी शादी करेगी। होनहार बलवान
लड़ने सच्चा एक यार चाहिए, जति पुरुष संग सती स्त्री ताबेदार चाहिए से, ताबेदार चाहिए। अरे रोज मंत्री के यूं कहने से, रोज मंत्री यूं कहने से उस भूप की बुद्धि फिर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। मंत्री के कहने से भूप ने दूजी शादी कर ली। श्रोता यहाँ उपस्थित हैं। प्रेमी सज्जनों, दूसरी कली में बताया कि रानी मरते वक्त राजा को कौन कौन सी बातें समझा के गई थी। शब्दों पे जरा गौर रखना। और क्या बताया? कैसे? कैसी थी वो, और साथ के साथ ये भी बताया कि भाई दुनिया में कभी भी एक बुजुर्ग बुढ़े आदमी को जवान लड़की से भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऊंट और बकरी का क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ऊंट और बकरी का कोई मेल नहीं होता। हंस और काग की कभी जोड़ी नहीं मिला करती। और क्यों नहीं करनी चाहिए बुढ़ापे में शादी, वो उसका कारण भी इस रागनी में बताया है कवि ने। सुनिएगा तीसरी कली में क्या बताया।
बची है। और इसी कली के अंदर बताया कि क्यों नहीं करनी चाहिए शादी। और हाँ, उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि दुनिया के अंदर वो कौन से लोग हुआ करते हैं जिनकी जुबान से, जिनके मुंह से निकली हुई बातें सच्ची हो जाया करती हैं। सुनिएगा लास्ट कली में क्या बताया। कैसे मन्नू रागनियों के शौकीन, अच्छी रागनियों के श्रोता आदरणीय मनोज जी उजुआ गांव से वो 201 रुपए से हमारी 1111 एक का जरूर देते हैं नया नोट। वो पहले भी कई सौ रुपए से सम्मान कर चुके हैं कलाकारों का और फिर से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए क्या बताया। निशानी हो से अरे जो बुढ़े संग मेल मिला ले वो कोई जनानी हो से, कोई जनानी हो से। अरे नाते कितने खता ठारो ने, नाते कितने खता ठारो ने। अरे भूख मना की कर ली मंत्री के दूसरी शादी करे। बान बखत ने सबकी बुद्धि हर ली रे। मंत्री के दूसरी शादी करे। मंत्री के दूसरी शादी करे। होगी कि जिस समय नरसिंह जी 16 साधुओं के साथ अपनी बेटी का भात भरने के लिए सिरसागढ़ में पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं कि जैसे ही सिरसागढ़ में एंटर किया नरसिंह जी ने तो कुछ पनियारी पानी भरने के लिए जा रही थी और पानी भरने के लिए जब गई तो देखती है कि 16 साधुओं के साथ में नरसिंह जी आए हैं। पहले एक रीति रिवाज होती थी कि जब भी माताएं घर से निकलते थे तो घूंघट डाल के निकलते थे, पर्दा करके निकलते थे। पर्दा उठा उठा के माताएं देख रही हैं कि कैसे भांति भात भरने के लिए आए हैं। आइए यहाँ का हवाला, बाकी हवाला सुनिएगा रागनी के द्वारा क्या बता दिया। इरे की सामान अर्थ में ल्याए ओन्यू देखण चली लुगाई। आपस में बातें कर रही हैं कि ऐसे भांति पहले कभी नहीं देखे। और पल्ला ठाके बातें दिखण लगी और पल्ला ठाके बातें खण लगी। एक कई मोटे दिए दिखाई और के सामान अर्थ में लाए देखण चली। के सामान अर्थ में लाए देखण चली लुगाई। पल्ला ठाके देखण, पल्ला ठाके देखण लगी। मोटे दिए दिखाई के सामान अर्थ में लाए देखण चली लुगाई। के सामान अर्थ में लाए देखण चली
भांति आ गए भात भरने के लिए। पहली बात में सुनेगा क्या बता दिया। और जब बन के बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जब समय था तो नरसी जी की पूछ की जाती थी, लेकिन आज उसी नरसी सेठ को लोग कहते हैं ये तो बाबा जी हैं, भात में क्या भरेंगे। सुबह को खा ले तो शाम का भरोसा नहीं, तो भात में क्या देंगे। दूसरी बात में सुनेगा क्या बता दिया। मनसा सेठ के विषय में वो पनिहारी कहती है कि मनसा सेठ को भी अक्ल नहीं है, ना जाने कैसे रिलेटिव्स के यहाँ रिश्ता कर दिया। उसको भी अक्ल नहीं आई कि 60 साल दे लिए डांट में तने अक्ल ना आई, और लाज शर्म ने के ले गया करी मोड्याते असनाई। आइए इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय ओम प्रकाश हुड्डा जी, जो पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार दे चुके हैं, 1100 रुपए इस रागनी पर दे रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा जी फ्रॉम गुड़गांव, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। आइए तीसरी बात में सुनिएगा। घर फोड़ के खाली
करे बिना मान नहीं सकती। 3-4 चुगली करती है और दौड़ के हरनंदी के पास जाती है और कहती है हरनंदी कि हर नंदी तेरे बाप ने कर दिए मोटे चाड़े और मूड मुड़ा के आन पड़े वे तो लाल लंगोटे। बोले तेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंतिम कली में सुनिएगा क्या बता रहा हेरे जहाज के बैठ से ठानी वाते आई दिल्ली में फिर टोपती ननद का भाई दिल्ली में जहाज के बैठ से ठानी Bye.
दिया, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करती हूँ। और हमारे अंकल जी भी जो अपना आशीर्वाद और प्यार देते हैं और 100 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत तहे दिल से बार बार धन्यवाद। आइए दूसरी कली के माध्यम से न्यू कहने लगी कि आखिर मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे बताना चाहिए था, ऐसे मुझे अकेला छोड़ करके नहीं जाना था। दूसरी कली में क्या कहने लगी सुनिएगा। तेरी थी, दासी तेरी थी, सब टूम ठेकरी धन माया सत्यानाशी तेरी थी। तन दिल्ली में टोहूंगी क्योंकि तलाशी तेरी थी, तलाशी तेरी थी। मन फेर दोबारा दर्शन दे, फिर दोबारा दर्शन दे। अन्यायी दिल्ली में मैं तड़प तड़प कर मरूं। आई दिल्ली में जहाज के मकैद सिखानी, आई दिल्ली में फिर कोई मिले, आई दिल्ली में, आई दिल्ली में। और 100 रुपए से और मान सम्मान किया और नाम लिख रहे हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। तीसरी कली के माध्यम से न्यू आशा करने लगी वो धर्म मालती की शायद दिल्ली के अंदर मुझे मेरा पति मिल जाए, इसलिए दिल्ली के अंदर आ जाती है और टोहने लगी। क्या कहने लगी तीसरी कली में। चला गया फेरों का चोर मेरा
कवि की कलम से लिखी और ये बात आपके बीच में रख रहा हूं। अभी तक आपने सुना अकमाने जोर जुल्म करते हुए जो एक राजा था, बहुत बड़ा राजा था, कहते हैं ना त्रियाहट, बालहट, घोड़ाहट, बस एक ही बात दिलो दिमाग में घाव कर गई। गोपीचंद की जो मां थी मैनावंती, भूप भरतरी की बहन थी, और भरतरी को न्यू बूझ लिया कि तू जोग क्यों लिया है, और उसके मुंह से एक औरत को समझाने के लिए एक बात निकल गई कि मैं जोग लेके अमर हो गया। बस यही बात लिख के रख ली। और प्रेमी सज्जनों, फिर आगे नहीं सुना, अपने बेटे को अमर कराने के चक्कर में एक राजा को जोगी बनाना कहीं तक भी ठीक नहीं था, उचित नहीं था। भाई रामकिशन जी का हृदय से धन्यवाद। मेरे मेहरबानों, जब मां के सामने अपना तर्क रखा और मां नहीं मानी, तो बस रागनी में सुनिए गोपीचंद यूं कहने लगे, री मां मैं तेरा आज्ञाकारी बेटा हूं और मने करूं कोई नहीं, राजसी वस्त्रों को तार के गेरवे वस्त्र धारण कर लूंगा। वैसे भी चौथी अवस्था में व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन प्रेमियों, दादा लक्ष्मी ने तो यूं लिख रखा है कि एक राजा अगर अपनी प्रजा को सुख शांति में रखे, उसे भगवान का भजन करने की भी जरूरत कोई ना, वह तो यूं ही पार कर जाया करे। आइए किस प्रकार से अपनी मां मैनावंती को समझाते हुए गोपीचंद के बोलिया, सुनिएगा। मेरी मात रहन दे, बहुत अच्छे। मत ना जो वह न्यू कहा है, भाई रे लोगों, अगर कर्म अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। आदमी की पंडित मांगे राम ने न्यू लिख रखा है, अक गुण का प्यारा हो से मानस चाम का कोई ना। शाम अच्छा हो इससे कोई मतलब नहीं, गुण होना चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए। दूसरी कली में यूं कहने लगे वाला कैसे
नहीं सजे कचेरी राज बिना कोई जाने ना, बिना राज नहीं इज्जत जग में, बिना राज कोई माने ना, बिना राज नहीं इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना। मेरी ओढ़े ध्यान दे, मेरी ओढ़े ध्यान दे, मेरी ओढ़े ध्यान दे। मत रिश्ता तो लोग इस धरती पे आए, जाना पड़ा हमार कोई नहीं हुआ। कौन कौन किस किस का जिक्र पंडित जी ने किया ये बताया कैसे ये बात है। रावण कुंभकर्ण रावण जरासंध और शिशुपाल भीम युधिष्ठिर अर्जुन थे, एरी भीम युधिष्ठिर दुर्योधन थे, उनको भी मार खा गया प्राण। जब ऐसे ऐसे वीर चलेंगे क्यों पर बच जा तेरा लाल, और ऐसे ऐसे वीर चलेंगे जब ऐसे ऐसे वीर मत दूर जाने दे, मत दूर जाने दे, मत दूर जाने दे। और मेरे मेहरबानों अंतिम कड़ी में पंडित जी ने लिखा, देखिए रे लोगों, गौशाला में दान करना, धर्मशाला में दान करना, गरीब की बेटी के ब्याह में दान करना पंडित जियों ने सबसे श्रेष्ठतम दान बताया है। पर श्रोता एक बात जोड़ते हुए अपनी रागनी को पूरा करता हूं। मैं बता रहा था पैसे तो दुनिया के लोगों पर बहुत है, लेकिन दिल नहीं है भाई साहब। आज पहली मर्तबा मैं भी कम से कम 10 बार
हरियाणा दिवस पे आपके बीच में आया हूँ। इतना बढ़िया मंच, इतना बढ़िया टेंट, इतनी बढ़िया व्यवस्था मोर म्यूजिक कंपनी ने। सबसे बड़ी बात यह है बुजुर्गों, बात अच्छी लगे तो ताली फिर बजाना। एक पैसे का चंदा नहीं कराया है, सारा का सारा खर्चा हरियाणा दिवस और आपके लिए भाई राजेश मौर्य जी ने अपने दम पे ये पैसा खर्च करके और आपका मनोरंजन करवाया। और ये जो प्रोग्राम है ये आज, इसके बाद एक रागनी गाऊंगा हरियाणा दिवस की, मैं इसीलिए लेट आया था, यहाँ बैठ के बनाई। प्रेमियों, सबसे बड़ी बात ये, उनके पिताजी बैठे हैं। आज उस पिता को अपने पुत्र पर कितना गर्व होगा जिसने ऐसा धार्मिक मार्मिक प्रोग्राम करो। एक भी अश्लील शब्द नहीं आया होगा दादाजी अभी तक। यही कल्चर है अपने हरियाणा का। एक बार और मोर म्यूजिक कंपनी के लिए तालियां। और अंतिम कड़ी सुनिए। मंदिर किले कोट गढ़ मस्जिद छोड़े महल चुबारा ने। मंदिर किले कोट गढ़ मस्जिद छोड़े महल चुबारा ने। ये रे मंदिर किले कोट गढ़ मस्जिद छोड़े महल चुबारा ने। ओ मने न्यू है गाने दे सुभाष चंद्र बोस विदेश जा रहे थे तो रास्ता रोककर भाभी खड़ी हो गई और न्यू कहने लगी, देवर जी कहाँ जा रहे हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाभी विदेश जा रहा हूँ। न्यू कहने लगी, देवर जी वहां से मेरे लिए एक सामान लेकर आना। कि क्या सामान भाभी? कि मेरे लिए सुंदर सी अच्छी सी रंग की साड़ी लेकर आना। नेताजी न्यू कहने लगे, भाभी हमारे देश में भी बहुत सुंदर साड़ी मिल सकती है। तो न्यू कहने लगी, देवर जी जैसी साड़ी